नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सर्वोदय विचार परीक्षा महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। जी हाँ साथियों, ये प्रश्नोत्तर इतने महत्वपूर्ण होंगे कि आपकी आने वाली परीक्षा में 100% छपेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो गांधी जी भारत लौटे थे जनवरी 1915, 9 जनवरी 1915। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। गांधी जी का विवाह किस वर्ष हुआ? तो महात्मा गांधी का विवाह हुआ था 1883 को, 1883। 1883। चलते हैं नेक्स्ट। महात्मा गांधी को किसने वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा? तो किसने कहा था साथियों? माउंट बैटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि महात्मा गांधी के अनुसार बाह्य जगत के लिए जो महत्व आंखों का है, अंतःकरण के लिए वही महत्व निम्न में से किसका है? तो वही महत्व गांधी जी के अनुसार है उपवास का। ये प्रश्न आप जरूर याद रखें। नेक्स्ट चलते हैं। महात्मा गांधी द्वारा निम्न में से कौन सा आश्रम स्थापित नहीं किया गया? तो सत्याग्रह आश्रम किया गया था, साबरमती भी किया गया था और सेवाश्रम भी किया गया। पवनार आश्रम गांधी जी के द्वारा नहीं किया गया, तो इसका राइट आंसर होगा पवनार आश्रम। पवनार आश्रम स्थापित किया था विनोबा भावे ने। महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे तो उनकी आयु लगभग कितनी थी? तो उनकी आयु थी 46 वर्ष। जी हाँ साथियों, 46 वर्ष। जन्म हुआ था उनका 1869 को और दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 1915। आप देख सकते हैं अंतर है इनके बीच में 46 वर्षों का। नेक्स्ट चलते हैं। कस्तूरबा गांधी की मृत्यु कहाँ हुई? तो कस्तूरबा गांधी की मृत्यु हुई थी आगा खा पैलेस, पुणे में। नेक्स्ट है, गांधी जी या फिर गांधीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वरूप किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो वो निर्धारित होता है सामाजिक आवश्यकताओं के द्वारा। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी को किस स्टेशन पर प्रथम श्रेणी के डिब्बे से अंग्रेज ने जबरन धक्का देकर नीचे उतार दिया? तो मोरिट्सबर्ग या पीटर मारिट्सबर्ग, ये वाला आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। गांधी इरविन समझौता कहाँ पर हुआ? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था दिल्ली में। कब हुआ? तो 1931 को गांधी जी और इरविन के बीच समझौता दिल्ली में हुआ। नेक्स्ट है, प्रवासी भारतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 9 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, 9 जनवरी 1915 को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आज जिनके पास दौलत है वे इस तरह आचरण करें मानो उनके पास ये दौलत गरीबों की ओर से एक न्यास के रूप में रखी गई हो। महात्मा गांधी के उपरोक्त विचार निम्न में से किस ओर इंगित करते हैं? तो ये इंगित करते हैं महात्मा गांधी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत की ओर। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने SS किलोल्डन नामक जहाज पर कौन सी पुस्तक लिखी? तो पुस्तक का नाम है हिंद स्वराज पुस्तक। ये पुस्तक गुजराती भाषा में गांधी जी के द्वारा लिखी गई थी, गुजराती भाषा में। आपको ये भी याद रखना है। महादेव देसाई की मृत्यु कहाँ पर हुई? महादेव देसाई की मृत्यु हुई थी पुणे में 15 अगस्त 1942 को आगा खा पैलेस। कहाँ पर? आगा खा पैलेस, पुणे में इनकी मृत्यु हुई थी। और किस कारण से हुई थी? तो हार्ट अटैक से हुई थी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा गांधी जी के सत्याग्रह का साधन नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिंसक प्रदर्शन। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई? तो हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट है, 1930 में महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को कितनी सूत्री मांग प्रस्तुत किया? तो किया था 11 सूत्री मांग। 1930 में ये मांग पत्र दिया था और गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ था 1931 में। याद रखना आपको। नेक्स्ट है, निम्न में से काका साहब के नाम से कौन लोकप्रिय हुए? तो काका साहब के नाम से लोकप्रिय होने वाले थे दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेकर।
दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर। जी हाँ साथियों, आपको याद रखना है काका साहब के नाम से दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर प्रसिद्ध हुए। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने किस प्रस्ताव को उत्तर दिनांकित चेक की तरफ बताया? पोस्ट डेटेड चेक। तो बताया था क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। नेक्स्ट है गांधी जी का वर्धा आश्रम किस राज्य में आता है? वर्धा आश्रम आता है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा समाचार पत्र महात्मा गांधी द्वारा संपादित नहीं है? क्या पूछा है? नहीं है। तो संपादित कौन कौन से? नवजीवन था, हरिजन था और यंग इंडिया महात्मा गांधी के थे। लेकिन पूछा है नहीं था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केसरी। नेक्स्ट है महात्मा गांधी किस वर्ष अध्ययन हेतु इंग्लैंड गए? तो 1888 को महात्मा गांधी इंग्लैंड गए बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए, 1888। नेक्स्ट है महात्मा गांधी को 1915 में केसर ए हिंद की उपाधि किस हेतु प्रदान की? वकालत हेतु, एम्बुलेंस सेवा हेतु, सैनिकों की भर्ती हेतु या दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह हेतु? सही आंसर है इसका सैनिकों की भर्ती हेतु। याद रखना है आपको। कब दिया? तो 1915 में। क्या दिया? तो केसर ए हिंद का पदक, इसके साथ ही सार्जेंट का भी पदक दिया था। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो सही आंसर है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। आपको यह भी पूछ सकते हैं कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले थे B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, तीनों गोलमेज में भाग लिया था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने 1937 में किस स्थान पर शिक्षा सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए बुनियादी हस्तशिल्पों के जरिए शिक्षा देने की अपनी योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की? तो महात्मा गांधी ने जो वर्धा आश्रम स्थापित किया था महाराष्ट्र में, उधर उन्होंने शिक्षा दी। सही आंसर वर्धा आश्रम। दांडी मार्च निम्न में से किस आंदोलन का हिस्सा था? तो ये हिस्सा था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। महात्मा गांधी ने 1919 में किस स्थान पर अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन की अध्यक्षता की? तो सही आंसर हो जाएगा इसका दिल्ली में अध्यक्षता की। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने किस वर्ष अपनी आत्मकथा लिखना प्रारंभ किया? तो महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा लिखना प्रारंभ किया था 1925 में। 1925 में शुरू किया था और 1929 में ये लिखकर पूरी हुई थी। और आत्मकथा का नाम क्या था? तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग। क्या था? सत्य के साथ मेरे प्रयोग। आपको याद रखना है, आत्मकथा का नाम था सत्य के साथ मेरे प्रयोग। 1925 में प्रारंभ किया था लिखना और 1929 में लिखकर पूरी की गई थी। नेक्स्ट है गांधी जी द्वारा प्रतिपादित ग्राम स्वराज के बुनियादी सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो सिद्धांत है मानव का सर्वोच्च स्थान, शारीरिक श्रम, स्वदेशी। तो इसमें से सही आंसर है ये तीनों ही सिद्धांत गांधी जी के ग्राम स्वराज के बुनियादी है। तो ABC, ठीक है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी के समाधि स्थल का क्या नाम है? तो समाधि स्थल का नाम है राजघाट। नेक्स्ट है दांडी यात्रा में महात्मा गांधी के साथ कितने अनुयायियों ने भाग लिया? तो 78 इसका राइट आंसर है, 78, 78। नेक्स्ट है 1896 में द ग्रीन पैम्पलेट का प्रकाशन महात्मा गांधी ने कहाँ से किया? तो आंसर हो जाएगा इसका राजकोट से किया। क्यों किया? तो जो दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ अत्याचार हो रहा था उसको बताने के लिए इसका प्रकाशन किया गांधी जी ने। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो ये प्रारंभ हुआ था 1942 को। याद रखना है आपको। नेक्स्ट है दांडी यात्रा किस तारीख को प्रारंभ हुई? तो आप बताइए तारीख। 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुई, 12 मार्च 1930। और कितने यात्रियों ने भाग लिया? तो 78। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो ये प्रारंभ हुआ था 1930 में, ठीक है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा मुख्य रूप से किस वस्तु के कर के विरोध में प्रारंभ की थी? तो चाय नहीं, शक्कर नहीं,
नील भी नहीं, सही आंसर हो जाएगा नमक। नमक के लिए यात्रा प्रारंभ की थी। महात्मा गांधी ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने हेतु किस शहर में गए? तो वह शहर था लंदन। लंदन गए थे महात्मा गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने हेतु। नेक्स्ट है महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? तो महात्मा गांधी के पिता का नाम था करमचंद गांधी। चंपारण वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो चंपारण स्थित है बिहार में। नेक्स्ट है साध्य और साधन। साध्य और साधन के संदर्भ में महात्मा गांधी का मत है। तो महात्मा गांधी का मत है साध्य व साधन दोनों पवित्र होने चाहिए। सही आंसर आपको याद रखना है, साध्य व साधन दोनों ही पवित्र होने चाहिए। महात्मा गांधी की माता का क्या नाम था? तो माता का नाम था पुतलीबाई। महात्मा गांधी की माता का नाम था पुतलीबाई। निम्न में से कौन सा आंदोलन सत्याग्रह सबसे पहले हुआ? तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था बिहार में, तो ये सबसे पहला था। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ? तो ये शहर का नाम है अमृतसर। नेक्स्ट अनैतिक सरकारी कानून का अनुसरण न कर उनकी विनम्रता और विनय के साथ प्रतिरोध करने को महात्मा गांधी ने क्या कहा? तो कहा था सविनय अवज्ञा। याद रखना है, सिविल डिसओबीडियंस। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने बैरिस्ट्री की पढ़ाई कहाँ से की? तो इंग्लैंड में की। याद रखना है। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ? तो पोरबंदर में हुआ। कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 को। याद रखना है। महात्मा गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या था? तो आत्मकथा मैंने आपको पहले बताई थी, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। आप देख सकते हो विद्यार्थियों, ये है मेरी सर्वोदय विचार परीक्षा 2021 की मेरिट की प्रमाण पत्र। आप देखिए ईयर के कौन सा लिखा हुआ है, 2021। ठीक है, और लिखा हुआ क्या है आप देख सकते हैं, फर्स्ट पोजीशन इन द डिस्ट्रिक्ट मेरिट लिस्ट सर्वोदय विचार एग्जाम 2021। ठीक है साथियों, तो आप भी मेरे इस वीडियो को देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको 100% चपने वाले प्रश्नों बताऊंगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। महात्मा गांधी जब जोहान्सबर्ग से नेटाल जा रहे थे तब उनके मित्र ने उन्हें कौन सी पुस्तक पढ़ने हेतु दी? तो बताइए कौन सी पुस्तक पढ़ने हेतु दी? अनटू दिस लास्ट, जो कि जॉन रस्किन की पुस्तक है। किसकी? जॉन रस्किन। याद रखना है किसकी पुस्तक है और नाम क्या है, अनटू दिस लास्ट। याद रखना, अनटू दिस लास्ट, जॉन रस्किन। जिस वर्ष महात्मा गांधी का जन्म हुआ उस वर्ष निम्न में से कौन कौन सी घटनाएं हुई? तो ये घटना स्वेज नहर भी खोली गई थी, थॉमस एडिसन ने अपना पहला आविष्कार पेटेंट भी करवाया था, और फ्रांस ने नेपोलियन बोनापार्ट के जन्म की शताब्दी भी मनाई थी। जन्म कब हुआ था महात्मा गांधी जी? 1869 को। तो आंसर हो जाएगा इसका ABC, ऑल करेक्ट। महात्मा गांधी प्रथम बार जेल किस वर्ष गए? तो महात्मा गांधी प्रथम बार जेल गए थे 1908 को। 1908 को महात्मा गांधी पहली बार जेल गए थे। कहाँ पर हुई थी इनको ये जेल? दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट चलते हैं। गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक पत्र का प्रकाशन कहाँ से प्रारंभ किया? तो आंसर हो जाएगा इसका दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी ने प्रारंभ किया था। महात्मा गांधी के सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको सत्य कथन पहचानने, इसमें से सत्याग्रह शक्ति का प्रतीक है, सही है। निष्क्रिय प्रतिरोध दुर्बलता का प्रतीक हो, गलत है। ये सत्याग्रह में प्रेम के अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं सकता, ये सही है। प्रेम ही होता है, इसमें हिंसा का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा A एंड C। नेक्स्ट है 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने किस स्थान पर किया? तो नागौर राजस्थान से पंचायती राज का उद्घाटन किया था। महात्मा गांधी के सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या था? तो सबसे बड़े पुत्र का नाम था हरिलाल। पूना समझौता किस वर्ष हुआ? बताइए साथियों, पूना समझौता किस वर्ष हुआ? तो पूना समझौता हुआ था 1932 में, 24
सितंबर 1932। किन किन के बीच में? तो B.R. अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में ये समझौता हुआ था यशवदा जेल में। कौन सी जेल? यशवदा जेल, याद रखना है। पूना पैक्ट 1932। नेक्स्ट है गांधी जी द्वारा लिखित पुस्तक सर्वोदय निम्न में से किस पुस्तक का सार है? तो पुस्तक है अनटू दिस लास्ट। जॉन रस्किन की पुस्तक है अनटू दिस लास्ट। द किंगडम ऑफ गॉड इज विदन यू नामक पुस्तक किसने लिखी? तो पुस्तक लिखी थी टॉलस्टॉय ने, याद रखना है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन महात्मा गांधी के दत्तक पुत्र भी माने जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा जमनालाल बजाज। आगे है महात्मा गांधी की दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई? तो साबरमती से प्रारंभ हुई थी और दांडी तक चली थी। अंग्रेज महिला मेडलिन स्लेड को गांधी जी ने क्या नाम दिया? तो नाम दिया था मीराबेन का। याद रखना है आपको, ये अति महत्वपूर्ण है। मीराबेन को नाम दिया था, ठीक है। अंग्रेज महिला मेडलिन स्लेड, मेडलिन और नाम दिया था मीरा, मैं और मी। मेडलिन को मीरा का नाम दिया था, मीराबेन। नेक्स्ट है गांधी जी निम्न में से अहिंसा का श्रेष्ठ रूप कौन सा मानते थे? या इनमें से अहिंसा का श्रेष्ठ रूप कौन सा माना है गांधी जी ने? तो जागृत अहिंसा को श्रेष्ठ रूप माना है। नेक्स्ट आता है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस तारीख को अहिंसा दिवस मनाने की घोषणा की गई या फिर अहिंसा दिवस को मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को प्रतिवर्ष अहिंसा दिवस मनाया जाता है। मोहनदास करमचंद गांधी ने बैरिस्ट्री की पढ़ाई पर जाने से पूर्व अपनी माता के समक्ष कितनी प्रतिज्ञाएं ली थी? तो 3 प्रतिज्ञाएं ली थी। नेक्स्ट है महात्मा गांधी द्वारा स्थापित और संचालित प्रथम आश्रम निम्न में से कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका फिनिक्स आश्रम। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया था? करो या मरो का नारा दिया था भारत छोड़ो आंदोलन, डू एंड डाई, भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी के सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सत्याग्रही को ईश्वर में जीती जागती आस्था होनी चाहिए, सही है। सत्याग्रही के लिए समय की सीमा निश्चित होती है, नहीं। सत्याग्रह में पराजय नाम की कोई चीज नहीं है, ये सही है। तो आंसर हो जाएगा ए एंड सी। नेक्स्ट है गांधी जी ने टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना किसके सहयोग से की? तो कालेनबर्ग के सहायता से गांधी जी ने टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना साउथ अफ्रीका में की। महात्मा गांधी के अनुसार अहिंसा और सत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो सत्य कथन है अहिंसा साधन है और सत्य साध्य है। याद रखना है, अहिंसा क्या है? साधन, और सत्य क्या है? साध्य। अहिंसा साधन, सत्य साध्य। देखिए आपको ट्रिक बताता हूँ। अहिंसा सा पीछे है तो साधन है, अहिंसा क्या है? साधन, और सत्य तो साध्य है, इसके पीछे यह तो साध्य। याद रखना है, आपको आएगा ये परीक्षा में 100%। नेक्स्ट है निम्न में से कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की? तो बेलगांव अधिवेशन की। कब हुआ बेलगांव अधिवेशन? 1924 को अध्यक्षता की। और ये एकमात्र गांधी जी के द्वारा अध्यक्षता किया जाने वाला सम्मेलन है, एकमात्र सम्मेलन, याद रखना है। गांधी जी किस वर्ष गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने हेतु इंग्लैंड गए? तो 1931 में। निम्न में से महात्मा गांधी को 1 वर्ष तक भारत का भ्रमण करने की सलाह किसने दी? किसने दी थी सलाह? गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि उनके राजनीतिक गुरु थे, उन्होंने महात्मा गांधी को यह सलाह दी थी। 3 कड़िया नामक कड़ा कानून मुख्यतः किस खेती से संबंधित था? तो आंसर हो जाएगा नील की खेती, जो कि चंपारण बिहार में अंग्रेजों द्वारा किया जाता था। चंपारण बिहार। कब यह आंदोलन किया गया? तो याद है आपको 1917 में, याद रखना है।
राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी को चंपारण के लिए किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया? तो अधिवेशन था लखनऊ का 1916 अधिवेशन। अस्तेय का अर्थ है, तो अस्तेय का अर्थ है चोरी ना करना। सीधा सा प्रश्न है, अस्तेय का अर्थ है चोरी ना करना। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को किस स्थान के प्रवास हेतु आमंत्रित किया? तो चंपारण। कहाँ पर है? बिहार। याद हो गया होगा आपको, चंपारण बिहार। कोचरब आश्रम कहाँ स्थित है? तो कोचरब आश्रम स्थित है अहमदाबाद में। याद रखना है, अहमदाबाद गुजरात। गांधी जी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया? तो सर्वप्रथम भाग लिया था उन्होंने 1901 कलकत्ता अधिवेशन में। असहयोग आंदोलन समाप्त करने की घोषणा के पश्चात महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर कितने वर्षों की सजा सुनाई गई? तो 6 वर्षों की सजा सुनाई गई थी। किसके द्वारा? जज का नाम था जज ब्रूमफील्ड। याद रखना है, जज का नाम क्या था? ब्रूमफील्ड। पर बाद में यह सजा कितने वर्ष हुई थी? तो लगभग 2 वर्ष हुई थी। क्यों? क्योंकि गांधी जी की तबीयत खराब हो गई थी। तो सजा कितने वर्षों की सजा सुनाई गई? तो सुनाई तो गई थी 6 वर्षों की, हुई कितनी? तो 2 वर्षों की। और किसने सुनाई? तो जज ब्रूमफील्ड। याद रखना। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस त्योहार के दिन हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था बैसाखी के दिन। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने निम्न में से कौन कौन से रचनात्मक कार्य किए? तो महात्मा गांधी ने ग्राम सुधार कार्यक्रम भी किया, हिंदू मुस्लिम एकता का कार्यक्रम भी किया और अस्पृश्यता निवारण का भी कार्यक्रम किया। तो ABC ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट है, साबरमती आश्रम किस राज्य में स्थित है? तो साबरमती आश्रम स्थित है गुजरात में। गांधीनगर किस राज्य की राजधानी है? तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। महात्मा गांधी ने किस वर्ष केसर ए हिंद पदक व जुलू युद्ध पदक सार्जेंट का पदक वापस कर दिया? तो कब किया था? तो 1920। क्यों किया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका कब प्रारंभ की? तो प्रारंभ की थी 1933। महात्मा गांधी का विचार दर्शन सबका उदय सबका विकास किस नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है ये सर्वोदय के नाम से, सबका उदय सबका विकास। स्वच्छ भारत अभियान के प्रतीक चिन्ह या फिर कहे तो लोगों में महात्मा गांधी से संबंधित किस वस्तु का प्रयोग किया गया है? तो कौन सा? ऐनक। ऐनक का प्रयोग किया गया है। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? तो 30 जनवरी 1948। किसके द्वारा? नाथूराम गोडसे। 30 जनवरी 1948 को। महात्मा गांधी कानूनी काम के लिए एक फर्म द्वारा नियुक्त किए जाने पर दक्षिण अफ्रीका किस वर्ष गए? तो 1893 को। महात्मा गांधी के बारे में निम्न में से यह कथन किसने कहा? आगे आने वाली पीढ़ियां शायद ही यह विश्वास कर सकेगी कि गांधी जैसा हार्ड मास का कोई पुतला कभी इस धरती पर पैदा हुआ था। तो यह कहा था अल्बर्ट आइंस्टाइन ने महात्मा गांधी को कहा था। क्या कहा था? आगे आने वाली पीढ़ी शायद ही यह विश्वास कर सकेगी कि गांधी जैसा हार्ड मास का पुतला भी कभी इस धरती पर पैदा हुआ था। बारडोली नामक स्थान किस राज्य में है? तो यह है गुजरात में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित हुआ? तो पारित हुआ था लाहौर के 1929 के अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन 1929। चोरा चोरी नामक स्थान वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है उत्तर प्रदेश, यूपी में स्थित है चोरा चोरी। दांडी यात्रा कितने दिनों में पूरी हुई थी? तो यह पूरी हुई थी 24 दिनों में। याद रखना है आपको, 24 दिनों में दांडी यात्रा पूरी हुई थी।
अगस्त क्रांति दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 9 अगस्त को मनाया जाता है। वैसे कहीं कहीं लिखा हुआ है कि 8 अगस्त को मनाया जाता है। यदि आपके परीक्षा में ऑप्शन में 8 दिया है और 9 दोनों दिए तो 8 भरना है, और अकेला 8 दिया तो 8, नहीं तो 9, क्योंकि मनाने की घोषणा तो की थी 8 अगस्त फिक्स की थी, और 9 अगस्त को प्रातःकाल भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत गांधी जी के द्वारा की गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन, याद रखना आपको, जो ऑप्शन में आए वो सही होगा। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन किस घटना के पश्चात समाप्त करने की घोषणा की गई? तो चोरा चोरी कांड, इसके पश्चात असहयोग आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की गई। आज का अंतिम प्रश्न है, महात्मा गांधी की मृत्यु कहाँ हुई? तो मृत्यु हुई थी उनकी नई दिल्ली में। तो आज के इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।